नमस्कार। आज की कहानी हमें यह बताएगी कि हम ही ईश्वर तक नहीं पहुंचते, ईश्वर तो हमारी प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं। कहानी है प्राचीन काल की एक राजा की। एक राजा ऐसा जिसके संतान नहीं थी, निसंतान था, और वो हमेशा चिंता में बैठा रहता था कि हमारा राज्य आगे कैसे बढ़ेगा, इस राज्य का अगला राजा कौन होगा। इस चिंता में वो हमेशा बैठा रहता था। एक दिन की बात है कि वो अपने राजगुरु के पास गया और राजगुरु के प्रणाम किए, राजगुरु के चरण पकड़े और रोने लगा। राजगुरु ने उसको उठाया और पूछा कि राजा क्या बात है, बताओ। राजा ने कहा कि गुरु, आपको तो पता ही है कि मेरे कोई संतान नहीं है और इस कारण मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे अपने राज्य की बहुत फिक्र है कि आगे मेरा राज्य चलेगा कैसे, आखिर मेरे राज्य को आगे संभालेगा कौन। राजगुरु ने कहा कि इसमें चिंता करने और घबराने की कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारे संतान नहीं है तो तुम्हारा इतना बड़ा राज्य है, सब तुम्हारी संतान है, तुम इसी में से एक राजा चुन लो। राजा को बात समझ में आ गई और राजा अपने राजमहल राज दरबार में वापस आ गया। बैठा था और अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री आया, मंत्री को आदेश दिया कि जा करके बोल दो पूरे राज्य में कि कल जो व्यक्ति शाम तक मुझसे मिलने आ जाएगा वही इस राज्य का अगला राजा होगा। मंत्री थोड़ा कहा, सर राजा साहब ये तो बहुत कॉमन सी बात है, कोई भी आपसे मिलने आ जाएगा। कहा, तुम इस बात की फिक्र छोड़ दो कि कौन मिलने आएगा कौन नहीं। तुम सिर्फ जाओ और राज्य में, पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दो कि जो मुझसे कल शाम तक मिलने आ जाएगा मैं उसको राज्य का अगला राजा बना दूंगा। भाई मंत्री कहा, ठीक है। राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया गया कि राज्य का अगला राजा, अगला जो कल शाम तक मिलने राजा साहब से आ जाएगा वही राज्य का अगला राजा होगा। तैयारियां हो गई, जो सुनता वही खुश होता, कौन नहीं जाकर के मिलाएगा। अगले दिन सुबह हुई। जब सुबह हुई तो लोग राज दरबार की तरफ चलना शुरू किए, चलो राजमहल। और जैसे ही राज्य वाले राजमहल की तरफ बढ़े तो राजमहल से कुछ दूर पहले एक बहुत बड़ा ग्राउंड था और उस ग्राउंड में राजा ने रात में ही एक मेला लगवा रखा था, बहुत बड़ा मेला, जहां बहुत अच्छे झूले थे, कठपुतलियां नाच रही थी, मिठाइयां बन रही थी, जलेबियां छन रही थी। मतलब बहुत भव्य, बहुत शानदार, मतलब किसी के मन को आकर्षित कर सकता है वो ऐसा मेला था। जब लोग पहुंचे वहां और देखे इतना अच्छा मेला तो सोचे लोग कि मिलना तो शाम को है ना, अभी तो मिलना नहीं है, शाम तक मिलना है। चलो तब तक इस मेले का आनंद ले लेते हैं, मेला देख लेते हैं, इसका लुत्फ उठाते हैं, फिर इसके बाद चले जाएंगे। और राज्य के ज्यादातर लोग आते गए आते गए आते गए आते गए और उसी मेले में देखने के लिए सभी लोग भीड़ मचाते गए, पूरी भीड़ लग गई। लेकिन एक लड़का वहां से निकला, अपने घर से आया, देखा कि मेला लगा हुआ है, लेकिन उसने मेले को नहीं देखा। उसको अपना लक्ष्य दिख रहा था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ राजा साहब से मिलना है। और वो सीधे लगातार मेले को पार करते हुए राज दरबार गेट पर गया। गेट पे दरबारियों ने कुछ उसे प्रश्न पूछे, उसने उसका उत्तर दिया और अंदर राजा साहब के पास चला गया, प्रणाम किया राजा साहब को और उनसे बोला कि राजा साहब, मैं वो व्यक्ति हूं जो आपसे मिलने आया हूं। राजा साहब ने अपने मंत्री की तरफ देखा और बताया कि देखो, शाम से पहले राज्य में इतने लोग हैं लेकिन मिलने सिर्फ एक व्यक्ति आया है मुझसे। राजा ने कहा ठीक है और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति था, वही एक ऐसा लड़का था जो शाम से पहले राजा साहब से मिलने आया था। माय डियर फ्रेंड्स, कहानी यही तक, लेकिन अगर कहानी को देखा जाए तो हम सब उस राज्य के व्यक्तियों की तरह हैं जो चाहते तो हैं कि हम ईश्वर के दर्शन कर लें, ईश्वर हमें मिल जाए, लेकिन इस माया जाल में फंस जा के रह जाते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है। अपने लक्ष्य को नहीं देखते कि हम लगातार अपने
जो मेरा कर्तव्य है मैं उसको करूं। माय डियर फ्रेंड्स, यही बात लागू होती है सफलता के लिए, सक्सेस के लिए, कि जो आपका लक्ष्य है उसको करिए, उसको पूरा करिए। इधर उधर की बातों में अपने मन को मत भटकाइए, नहीं तो जैसे सबके साथ राजमहल छूट गया वैसे आपके साथ भी छूट जाएगा। मैं पुनीत पांडे अगली कहानी में मिलता हूं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।